जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चांद की राजस्थान लिटी की, और इस बुक में हम बहुत कुछ पढ़ चुके थे, है ना। लेकिन ऑन दी चौकबोर्ड बहुत कम सेशन को हमने डिस्कस किया था। तो शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक वैसे ही जैसा कि अपन जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा, कबीर दास जी का एक दोहा है कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोए दुखिया संत कबीर, जागे और रोए। कि इस दुनिया में सभी सुखी हैं, खा रहे पी रहे मौज कर रहे, और संत कबीर दुखी हैं, रात को उनको नींद नहीं आती। ये बात उनको परेशान करती है कि संसार इतना मटेरियल क्यों है। जागे और रोए, परेशान रहते हैं, अपने साहित्य से समाज को कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, है। तो खुद के सुखों से सिर्फ और सिर्फ अपने सुखों को ध्यान में रखते हुए सुखी होने से बेहतर है आप दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के सफर में दुखी रहें, है ना। ये कबीरदास जी का मंतव्य यहाँ कहने का। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लास्ट हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कवर किया था। शायद वो वीडियो में आप तक आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन हाँ हमने बुक में यहाँ तक पढ़ लिया था। और अब हम ओनली चौकबोर्ड इसको डिस्कस करेंगे। बहुत दिनों पहले पढ़ा था, बहुत दिनों पहले, तकरीबन सप्ताह भर हो चुका है इस सेगमेंट को कवर किए हुए। और अब हमको उसको अच्छे से रिवाइज करना है। ये देखना है कि जो हमने पढ़ा था उसमें से हमें कितना याद है ना। क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि हम इस तरीके से याद करें कि हमें चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहे, है ना। एक बार पढ़े, अच्छे से पढ़े, मन से पढ़े, पूरा 100% लेके पढ़े, ताकि हमको चीजें लंबे समय तक याद रहे। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ तो याद होगा ना, तो उस कुछ को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमने भौतिक प्रदेशों को पढ़ा था। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। इन 4 भौतिक प्रदेशों के हमने क्लासिफिकेशन पढ़े थे अलग अलग व्यक्ति विशेष के अनुसार। थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल भी जाना था, थोड़ी सी इनकी डिटेल भी जानी थी, कितना परसेंट लैंड है, कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है, यहाँ इनका ढलान कैसा है, यहाँ की मिट्टी कैसी है। ये मेन सेगमेंट हमने पढ़ा था। 2-3 भूगोल वेता थे जिनके अनुसार हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था इस एरिया का, है ना। और इसके अलावा इसके अलावा है ना कुछ और भी पढ़ा था हमने। पेंजिया, पेंथालासा, ये बेसिक इंफॉर्मेशन कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी, कैसे कॉन्टिनेंट बने, क्या ये सभी जुड़े हुए थे क्या, अगर थे तो किसने कहा है। लोथर हो गया है एक भूगोल वेता है, जिनका ये कहना है कि जितने भी कॉन्टिनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं शुरुआत में एक साथ जुड़े हुए थे, धीरे धीरे समय के साथ इनमें विखंडन हुआ। पेंजिया क्या है, पेंथालासा क्या है, टेथिस सागर क्या है ना, ये सब हमने कवर करा। फर्स्ट पेज में हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी से जुड़ी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, कुछ क्लासिफिकेशन था, जुरासिक युग है, इस तरीके से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। देखो आपको है ना एक छोटी सी बात बताऊं, आपको चीजें पिक्चर में याद रहती है। मुझे याद बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन उसको शब्दों में ढाल कर आपको बताने में वो जानकारी थोड़ी सी कम हो रही है। तो आपको है ना बहुत बेहतर तरीके से याद होना चाहिए, तब जाके आप उसको अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। आप जहां पढ़ते हैं ना, जिस रूम में पढ़ते हैं, उस रूम में आप चीजें बहुत बेहतर तरीके से याद कर पाते हैं अगर आप कभी ध्यान देंगे तो। अगर आप नए माहौल में जाएंगे ना, तो उस नए माहौल में आपको चीजें लर्न करने में, आपको चीजें रिकॉल करने में थोड़ी सी मतलब उतना आसान नहीं होगा। इस वजह से जब भी कुछ याद करें ना, बहुत बेहतर तरीके से याद करें, क्योंकि एग्जाम का माहौल आपके लिए नया होगा। तो इस वजह से पहले तो उस माहौल में आप घर पर रिहर्सल करें, है ना। उसके बाद भी वहां पे कुछ ना कुछ यूनिकनेस तो होगी ही। इस वजह से हमें याद तो करना है, लेकिन इतने बेहतर तरीके से कि किसी भी माहौल में, किसी भी कंडीशन में आप जब बहुत ज्यादा काम नहीं है, उस कंडीशन में भी आपको चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से याद है, ठीक है। कुछ तो हमने डिस्कस किया है, अब उसको थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, है ना। थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे कि हमने क्या पढ़ा है। बहुत बेहतर तरीके से नहीं देखा है हमने, लेकिन ये है कि जब भी जैसे भी पढ़ेंगे, जैसे शुरुआत में भी मैंने कहा था कि जब भी और जैसे भी हम पढ़ पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपस में मिलकर पढ़ेंगे, है ना। तो चूंकि ये पढ़ चुके थे अपन, और ये 3 पेज हम पढ़ चुके थे, तो नए 3 पेज पढ़ने से पहले, नए 3 पेजेस को पढ़ने से पहले इनको हमको रिकॉल करना है, जितना भी याद है, डजंट मैटर, जितना भी याद है। टास्क ये है कि इन पेजेस को मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, जो हमने सप्ताह भर पहले पढ़े थे, ठीक है।
तो क्या क्या पढ़ा हमने? भौतिक प्रदेशों को, भौतिक प्रदेश, इसके अलावा बस मेनली भौतिक प्रदेश ही पढ़ा है। भौतिक प्रदेश में हम यहाँ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, वर्गीकरण पढ़ते हैं, 3-4 विद्वानों के अनुसार वर्गीकरण पढ़ते हैं, कुछ सामान्य सी जानकारी पढ़ते हैं। वर्गीकरण एसके के अनुसार पढ़ा हमने। एक राम करके कोई नाम है, राम समथिंग, और एक और कोई नाम, ये तीन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, है? सामान्य जानकारी में हमें एरिया कितना है, क्षेत्र कितना है, जनसंख्या कितनी है, मिट्टी और ढलान, ये सब पढ़ना होता है, ये सारा कुछ पढ़ा है हमने। इसके अलावा थोड़ा सा भौतिक प्रदेशों में हम एक और सेगमेंट अगर मैं यहाँ डिफाइन करूं तो एक और सेगमेंट हो सकता है अपना भौतिक प्रदेश का सामान्य जानकारी। ये सामान्य जानकारी तो यही से, इसके अलावा कुछ सामान्य जानकारी हो, पृष्ठभूमि कह सकते हैं, पेंजिया पेंथलासा, पेंजिया है ना, पेंथालासा, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, जानते हैं ना, ऊपरी हिस्से अंगारा लैंड से बने जो भी एशिया और यूरोप वगैरह, नीचे के हिस्से गोंडवाना लैंड से बने हैं। टेटिस सागर है ना, गोंडवाना लैंड जुरासिक युग में विखंडित होता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमने सामान्य जानकारी में कवर करी, पृष्ठभूमि में कवर करी। इसके अलावा आकलूट फॉसिल पार्क, चांदन नलकूप, इन सब का जिक्र आता है जो कि जुरासिक युग से जुड़े हुए हैं, है ना। और भी इंफॉर्मेशन है जहां तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। इसके अलावा ना शुरुआत में हमने अरावली के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा चौथा पॉइंट ठीक है, तो मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ। यहाँ पता है हमने अरावली के बारे में पढ़ा था। हमने ना 2 पेजेस पढ़े हैं, इसके अलावा और मतलब 3 पेज पढ़ते हैं ना, तो इस इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन है जिसमें हम है ना क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि 2 से 3 बार क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। 2 to 3 टाइम क्लासिफिकेशन देखा था हमने। एक बार 2 हिस्से थे, एक बार 3 हिस्से थे, एक बार 4 हिस्से थे। मैं पेज को रिकॉल कर पा रही हूँ। जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, उस समय जो मेरे माइंड में इमेज बनी थी, मैं उस इमेज को रिकॉल कर पा रही हूँ। उस इमेज को मैं धुंधला लेकिन देख पा रही हूँ। अब अगर चीजें मेरे सामने एमसीक्यूज फॉर्मेट में आया ना, तो मैं शायद एलिमिनेट कर पाऊँ। मैं हर बार कहती हूँ कि आप में अनन्य क्षमताएं हैं, हर किसी में, सब में। बस थोड़ा सा बिलीव करने की जरूरत होती है, थोड़ा सा विश्वास जताने की जरूरत होती है ना। तो मैं जानती हूँ कि अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है ना, तो आपको चीजें याद है, बेहतर तरीके से याद है। ये था आज का सेशन। लास्ट में जाते जाते एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, एक एमसीक्यू क्वेश्चन करूंगी। जो मैंने आपको शायद नहीं बताया, ठीक है, ये पूछना ठीक नहीं होगा। जब मैंने आपको बताया ही नहीं है तो कुछ और पूछते। मरुस्थल का ढलान है ना। ऑप्शन दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो अरावली का ढलान है एक्स और वाई, इन दोनों में से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने कुछ डिस्कस करने की कोशिश करी है। मिलते हैं किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल लगा के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।